गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग संदेश लेखन देखेंगे। यह पहली बार इस वर्ष से क्लास 10th में इंट्रोड्यूस हुआ है। बहुत ही आसान टॉपिक है। संदेश लिखना बहुत ही आसान है। पहले से आप इंग्लिश में मैसेज राइटिंग करते रहे हैं। कोई नई बात नहीं है, कोई नया टॉपिक नहीं है। बहुत आसानी से आप इसको कर लेंगे, समझ लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। तो किसी टॉपिक पर संदेश लिखने से पहले हम समझ लेते हैं कि संदेश क्या है। तो किसी व्यक्ति या समूह द्वारा किसी व्यक्ति या समूह को दी जाने वाली मौखिक या लिखित जानकारी ही संदेश है। जब कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने नहीं होता है और हम उसके लिए कोई सूचना या जानकारी देना चाहते हैं तो हम इस संदेश का सहारा लेते हैं और यह संदेश लिखित, मोस्ट प्रोबेबली लिखित होता है। आमने सामने व्यक्ति हो और किसी अन्य व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी देनी हो, कोई सूचना देनी हो तो वह संदेश मौखिक हो सकता है। संदेश औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के होते हैं। वो आप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का देश के नाम संदेश सुनते रहते हैं। किसी कार्यालय से कोई संदेश आए या प्रधानाचार्य का छात्रों के पास कोई संदेश जाए तो इस तरह का संदेश अनौपचारिक होता है, जिसमें औपचारिकता होती है, भावनाएं कम होती हैं, औपचारिक चीजें अधिक होती हैं। और अनौपचारिक माता पिता, परिचितों, मित्रों, संबंधियों के लिए होते हैं, जिसमें खुल करके हम अपनी भावात्मक अभिव्यक्ति कर पाते हैं। दूसरी बात है कि संदेश सुखद और दुखद दोनों तरह के हो सकते हैं। अब कोई शोक संदेश है तो वह दुखद ही संदेश होगा। अब किसी की सफलता, उन्नति या त्योहार, जन्मदिन आदि पर अगर आप संदेश देते हैं तो वह सुखद संदेश होगा। संदेश की परंपरा की बात अगर की जाए तो यह अत्यंत प्राचीन काल से संदेश की परंपरा चली आ रही है। पहले कबूतर के माध्यम से संदेश भेजा जाता था। आपने सुना होगा, कबूतर जा जा जा, और पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे जा। हरकारों के माध्यम से भी संदेश भेजा जाता था। घोड़े पर आदमी सवार होकर जाता था और संदेश दे जाता था। हैं? आग के माध्यम से, आग जला दी गई और उसके माध्यम से सांकेतिक संकेत दे दिया जाता था। और कवियों ने तो मेघों को भी माध्यम बना लिया संदेश देने का। कालिदास ने मेघदूत में मेघ को ही तो मैसेंजर बनाकर भेजा था। चीजें बदलती गई। आधुनिक युग में आप देख रहे हैं, इंटरनेट है, मोबाइल है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, अनेक माध्यम है जिसके द्वारा आप संदेश भेजते रहते हैं, संदेशों से अवगत होते रहते हैं। संचार का युग है, संदेश प्रधान युग है, जिसके पास जितनी ही अधिक सूचनाएं हैं वही आदमी आजकल अधिक बुद्धिमान माना जाता है। तो छात्रों के लिए सीबीएसई ने इस बार संदेश लेखन की बात क्यों सोची? असल में सीबीएसई का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों में रचनात्मक, सृजनात्मक क्षमता का विकास करना, बच्चों में ऐसी प्रतिभा का विकास करना जिससे वे खुद किसी विषय पर, किसी टॉपिक पर सोच सकें और लिख सकें, सामाजिक जीवन धारा से जुड़ सकें। यह नहीं कि केवल रटना और रट करके एग्जाम दे लेना, इतने ही तक सीमित रह जाए। सीबीएसई चाहती है क्या? सीबीएसई बोर्ड चाहता है कि बच्चों में व्यावहारिक ज्ञान, वे सामाजिक जीवन धारा से जुड़े, सभी चीजों से अवगत हो, तो रचनात्मक एवं सृजनात्मक कौशल का विकास बच्चों में हो, वे अपनी भावात्मक अभिव्यक्ति कर सकें। इसलिए अनुच्छेद लेखन की बात हो रही है, चाहे नए नए अप्रत्याशित विषयों पर लेख लिखने की बात आ रही है। और वास्तव में देखा जाए तो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए यह चीजें बहुत आवश्यक हैं। अब देखें, संदेश लिखते समय कुछ ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं।
एक तो विषय के अनुसार शब्दों का चयन किया जाना चाहिए, विषय से हट करके आपको कुछ नहीं लिखना होता है, बहुत संक्षिप्त विषयवार, विषय के अनुकूल आपको लिखना होता है, सरल भाषा हो, छोटे छोटे वाक्य हों, और शुरू में अगर कोई तुकबंदी आदि आप लिख सकें, दोहा लिख सकें, कविता लिख सकें, तो आकर्षण और बढ़ जाता है। शब्द सीमा आप जानते हैं 30 से 40 शब्द होते हैं, बॉक्स बना करके उसमें लिखें आप, यह बहुत आवश्यक है। संदेश के प्रकार आप जानिए, शुभकामना संदेश, जन्मदिन, विवाह, वर्षगांठ, उन्नति, सफलता आदि पर आदमी शुभकामना अपनी देता है। पर्व त्योहारों पर हम संदेश देते हैं, होली, दिवाली, क्रिसमस हुआ, राष्ट्रीय पर्व, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस आदि पर हम अपनी शुभकामना देते हैं। विशेष अवसरों या दिवसों पर, जैसे महिला दिवस है, पर्यावरण दिवस है, या अन्य कोई आयोजन हो रहा है, मान लीजिए भजन संध्या का आयोजन हो, तो उसकी आपको सूचना देनी हो, जानकारी देनी हो, तो आप संदेश के माध्यम से अपने परिचितों को जानकारी देते हैं। इसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संदेश आता है, वो अभी देखा जा सकता है। ओके, आगे देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ सूचना और संदेश में हम अंतर समझ लेते हैं कि सूचना और संदेश लगता है जैसे एक ही जैसा है, लेकिन मैं बता दूं आपको कि सूचना जो होती है औपचारिक होती है, उसमें औपचारिकताएं होती हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली यह कार्यालय से संबंधित होती है, ऑफिशियल होती है, जबकि संदेश औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होते हैं। सूचना सार्वजनिक होती है, सबके लिए होती है, जबकि संदेश वैयक्तिक होता है, उसमें व्यक्ति विशेष तक ही वह सीमित होता है। सूचना की कार्यशैली कार्यालयी होती है और संदेश की सरल एवं भावात्मक होती है, आदमी यहाँ भावनाओं से जुड़ा होता है। तो संदेश का प्रारूप यहाँ दिखा गया है, कैसे आप लिखेंगे, उसका प्रारूप क्या होगा। तो सबसे पहले ऊपर आप संदेश लिखते हैं, जैसे बधाई संदेश हो, शोक हो तो शोक संदेश है तो बधाई संदेश है, चाहे केवल संदेश है तो जिससे रिलेटेड हो उस तरह का संदेश आप लिखेंगे। ऊपर बधाई है तो बधाई संदेश, शोक संदेश है तो शोक संदेश लिखेंगे। फिर दिनांक है, समय है, संबोधन, संबोधन मतलब जिसको संबोधित करना हो, जैसे पिताजी, माताजी, प्रिय अनुज, छोटी बहन। उसके बाद आप अपना मैटर लिखते हैं, जो संदेश होता है। संदेश 30 से 40 शब्दों में लिखना होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। और नीचे संदेश लिखने वाले का नाम, तो चूंकि हम नाम नहीं लिखते हैं, CBSE इस तरह की आवश्यकता नहीं समझती है नाम लिखने की, तो हम वहाँ अ ब स या क ख ग लिख देते हैं। तो यह प्रारूप आप अवश्य ध्यान से देख लेंगे कि प्रारूप क्या होगा। ऊपर हेडिंग संदेश, दिनांक, अब दिनांक जैसे आज मान लीजिए 26 नवंबर हो, 20 नवंबर हो तो 20 नवंबर 2020 ऐसे। समय प्रातः सायं का ध्यान रखना चाहिए, प्रातः 10 बजे, सायं 4 बजे। संबोधन आप समझ गए। फिर जो मैटर है, जो मैसेज है, उसको आप लिख दीजिए, संक्षेप में लिखा जाए, छोटे छोटे वाक्यों, और सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। और नीचे संदेश लिखने वाले का नाम होता है, तो नाम न लिख करके हम अ ब स या क ख ग लिखते हैं। अब एक उदाहरण हम आगे देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ एक उदाहरण आपके सामने है। अपनी छोटी बहन के जन्मदिन पर एक बधाई संदेश 30-40 शब्दों में लिखिए। 30-40 शब्दों में लिखना ही होता है। ऊपर सबसे पहले आप बधाई संदेश लिखेंगे, फिर दिनांक लिख दिया, समय लिख दिया, प्रिय बहन सुमन लिख दिया। अब अगर संदेश से संबंधित कोई दोहा, कोई कविता, कोई तुकबंदी आपको याद हो तो लिख देना चाहिए, लेकिन यह देखना चाहिए कि जो टॉपिक है उससे संबंधित है कि नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली बधाई, सफलता याद के लिए जो अच्छी चीज़ें हैं, जो सुखद संदेश है, उसके लिए आप कुछ अच्छा लिख सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। जैसे बधाई संदेश जन्मदिन का है, तो मैंने ऊपर 2 लाइनें खुद बना करके लिखी हैं, तो आप खुद भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें आपकी अपनी भावात्मक अभिव्यक्ति देखी जाएगी। तो दिल से निकलती है यही दुआ बार बार, ईश्वर दे तुम्हें लंबी उम्र और अपनी कृपा का उपहार।
जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। पहला सेंटेंस यही हो जाएगा। किसी के भी जन्मदिन की बात लिखनी हो तो आप यह लिख सकते हैं, जन्मदिन की बधाई, चाहे किसी को भी देनी हो। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु एवं शतायु प्रदान करें। आप इसके लिए भी लिख सकते थे कि ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र प्रदान करें। आने वाला हर नया दिन तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां एवं सफलताएं लेकर आए। तुम्हें संसार की सारी खुशियां प्राप्त हो। ईश्वर की कृपा सदैव तुम पर बनी रहे। तुम्हारा अग्रज अब स। किनारे आपने देखा है कि यह कुछ बर्थडे गिफ्ट है, मैंने कहीं से जोड़ा है। तो आप एग्जाम में कहीं से जोड़ तो सकते नहीं हैं, वहाँ आपको अपने हाथ से खुद बनाना पड़ेगा। तो अगर टॉपिक से संबंधित कोई चित्र आप यहाँ कॉर्नर में बना सकें तो अति उत्तम बात होगी। तो कोशिश यह कीजिएगा कि अगर टॉपिक से संबंधित कोई चित्र बन जाए तो फिर 5 में 5 नंबर की गारंटी हो जाती है। और ऊपर 2 पंक्तियाँ अगर जोड़ दें आप कुछ, ये आपका प्रारूप सही रहे, सेंटेंस आपके छोटे हों, करेक्ट हों, स्पेलिंग्स गलत ना हो, पूरा नंबर मिल जाएगा इसमें। बहुत आसान सा टॉपिक है। ओके, तो इसको आप अपनी नोटबुक में कर लेंगे। वो जो समझाने वाली बातें हैं, समझने वाली, उनको आपने समझ लिया कि कैसे लिखा जाता है, संदेश क्या होता है, उसको कॉपी में लिखने की, नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, यह जो एक एग्जाम्पल मैंने दिया है इसको आप अपनी नोटबुक में कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे और एग्जाम्पल्स देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो, ईश्वर आपका कल्याण करें।